की गारंटी है। मोदी गारंटी वही है, ईडी गारंटी है। वो ये तो कहते हैं ना कि ये हमारी बीबी नहीं है, केवल ईडी है और ईडी मेरी गारंटी है। बस केवल ईडी गारंटी उनकी है। ये मोदी जी है। ये तो राजा नहीं फकीर है। हाँ तो फकीर क्या है? अरे भाई ये तो शहंशाह है। शहंशाह आजकल इससे कोई है? आप बताइए इस समय भाजपा में जो है केवल मोदी और ये जो है अमित शाह, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, स्मृति ईरानी कहती है कि विकास नहीं हुआ था अमेठी का। वो स्मृति ईरानी तो कुछ ही नहीं है, वो रंगमंच की कलाकार है। वो कलाकारी करेगी भाई, ठीक है। अब वो जीत गई, वो तो रंगमंच की कलाकार है। जो डरे हुए हैं, जो ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, वो भाग रहे हैं। जो हमारे जब से जैसे सच्चे नेता हैं, वो कहीं टस से मस 1 इंच भी नहीं करें। ये चेहरा देखिए अमेठी के लोगों का, देखिए मुस्कुराहट, ये चेहरा, ये चमक वाले कहीं नहीं करें। जो गद्दार थे ना, अब राहुल गांधी यहाँ के बाद में अब पूरा झाड़ू लेके जो गद्दार हैं, जो है उनको भी झाड़ू लगेगी, कांग्रेस में भी वो भगाए जाएंगे। ये तो एकदम तानाशाही है ना। अरे आओ भैया, आओ बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, ईवीएम हटाओ, आओ देश की जनता, देश के ये युवा तुम्हें दिखा देंगे कि जो इतनी बेरोजगारी चरम पे है, इतना महंगाई चरम पे है, आपकी तुम्हें लपेट देंगे। मेरे पास न बाप है, इसमें न मेरी माँ है, इसमें न मेरी बीबी है, इसमें केवल ईडी है। समझ जाओ, नहीं दूसरे आपके यहाँ जो है कल छापा डलवा देंगे, ईडी चली जाएगी सारे नेताओं को डरवा करके। ये केवल हिटलर है, एक दूसरा हिटलर पैदा हो रहा है देश में। आगे अगर 2024 पा गया तो जनता तो खत्म हो जाएगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा, तो इस परिवार ने हरा क्यों दिया पिछली बार उनको? उन्होंने नहीं हराया, ये तो छलावा हुआ जो ना, ये तो छलावा हुआ। जैसे छलावा करके रावण ने जो ना सीता जी को हर ले गया, मेरी माँ को जो ना हर लेके चला गया, उसी तरह छलावा करके हार दिया। अमेठी की जनता हमेशा उनके साथ है और रहेगी। राहुल गांधी के साथ हमेशा रहेगी, हमेशा रहेगी। कैसे रहेगी समझ में नहीं आ रहा बात। अभी 2022 का देखिएगा जो आ रहा है, जो ना अभी सबको भाई को अपने गले लगा के सबसे मिलेगा, उसका खातिर शेर आ रहा है। 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, 2 सीटों पर आ गई कांग्रेस। 22 का विधानसभा चुनाव हुआ, ये सत्ता का चुनाव था। जो लूटमार हो रही है, जो अराजकता मची हुई है देश में, आप देखिए किसान के ऊपर गोले दागे जा रहे हैं, किसान के ऊपर गोलियां चलाई जा रही हैं। चीन हिंदुस्तान पे कब्जा करते चले आ रहा है, उसको देखने वाला कोई नहीं है। लेकिन यहाँ उनको आतंकवादी मान के जो है उनके ऊपर गोलियां दगाई जा रही हैं। तो ये देश के ये वो हैं, और उन्होंने क्या किया? सब तो कांग्रेस ने किया है। 70 साल में जो किया, ये 10 साल में बेच रहे हैं वही। अब देश के युवा भी समझ गए हैं कि ये बेचू प्रसाद हैं, और इनको जितने पलटू हैं, इनको अब की अमेठी से लेके पूरे देश के युवा इनको पलट ही देंगे। अच्छा शुक्ला जी, एक बार बताइए, आप शेर बता रहे हैं राहुल गांधी को, लेकिन शेर के आने से जो खलबली है वो तो कांग्रेस ही मची हुई है। कांग्रेस के नेता भाग जा रहे हैं। शेर के आने से खलबली नहीं बची है, वो जो कायल लोग हैं, जो डरे हुए हैं, जो ईडी सीबीआई से डरे हुए हैं, वो भाग रहे हैं। जो हमारे जब से जैसे सच्चे नेता हैं, वो कहीं टस से मस 1 इंच भी नहीं करें। ये चेहरा देखिए अमेठी के लोगों का, देखिए मुस्कुराहट, ये चेहरा, ये चमक वाले कहीं नहीं करें। जो गद्दार थे ना, अब राहुल गांधी यहाँ के बाद में अब पूरा झाड़ू लेके जो गद्दार हैं, जो है उनको भी झाड़ू लगेगी, कांग्रेस में भी वो भगाए जाएंगे। अब भगेंगे नहीं, उनको भगाया जाएगा जो गद्दार हैं। अब सही लोगों की कांग्रेस रहेगी, देश में युवा राज करेगा। अच्छा, लोग तंज करते हुए कहते हैं कि भाजपा जो है कांग्रेस युक्त हो गई है। कांग्रेस मुक्त नहीं हो गई है, युक्त हो गई है। अब जो आपकी बीजेपी मुक्त हो जाएगी। ऐसा नेता आपने कहीं देखा? 90% सीट हारने के बाद में नेता के चेहरा से कभी चमक नहीं हटी, और जनता के बीच में वही मोहब्बत का पैगाम लेके पूरे देश में निकला हुआ है। तो 90% सीट हारना तो विफलता है ना, ये सफलता कहाँ है? आप मोदी जी को देख लीजिए, एक मेयर की सीट भी जो ना जीत नहीं पाए, उसमें छल करके वो कर लिए। कल उनका मेयर जो है इस्तीफा दिया, तो आज आप वालों को तोड़ के 3 को लेके चले गए। तो ये क्या है? ये तो एकदम तानाशाही है ना। अरे आओ भैया, आओ बैलेट पेपर से इलेक्शन करो, ईवीएम हटाओ, आओ देश की जनता, देश के ये युवा तुम्हें दिखा देंगे कि जो इतनी बेरोजगारी चरम पे है, इतना महंगाई चरम पे है, आपकी तुम्हें लपेट देंगे और वहीं पहुंचा देंगे। अडानी और जो ना अंबानी के यहाँ मुनीमी की नौकरी करोगे तुम। आप नौकरी की बात कर रहे हैं, वहाँ पे वो कह रहे हैं 400 पार इस बार। अरे वो तो कुछ भी कह सकते हैं पार उके खातिर ना। हम लोग पार की बात नहीं कर रहे हैं, हम लोग मोहब्बत की बात कर रहे हैं, हम लोग रोजगार की बात कर रहे हैं, हम लोग किसानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग बेरोजगारों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम लोग जो नौजवानों की हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। चलिए इनसे पूछ लेते हैं। अंकल क्या रहा? बता रहे हैं आप, मेन चीजें हैं जो इस समय लोग मोदीमय हो रहे हैं। उनका नारा है मोदी का, हम अपने आप उनका नारा बता रहे हैं कि मेरे पास न बाप है, इसमें न मेरी माँ है, इसमें न मेरी बीबी है, इसमें केवल ईडी है। समझ जाओ, नहीं दूसरे आपके यहाँ जो है कल छापा डलवा देंगे, ईडी चली जाएगी सारे नेताओं को डरवा करके। ये केवल हिटलर है, एक दूसरा हिटलर पैदा हो रहा है देश में। आगे अगर 2024 पा गया
तो जनतंत्र खत्म हो जाएगा। आप तो 2024 में ये कह रहे हैं शेर आएगा। नहीं, हम कहते हैं अगर पा गया किसी तरह चल कपट करके तो ये देश जो है अब यहाँ जनतंत्र नहीं रहेगा। अरे मोदी की गारंटी है। मोदी गारंटी वही है, ईडी गारंटी है। वो यही तो कहते हैं ना कि ये हमारी बीवी नहीं है, केवल ईडी है और ईडी मेरी गारंटी है। बस केवल ईडी गारंटी उनकी है और कोई गारंटी उनके पास नहीं है। भ्रष्टाचारियों को तो पकड़ लिया। बताइए, सुनिए, मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। अगर कोई मर्डर कर देता है, 2-3 मर्डर कर देता है और घूमता रहता है, सारी चाहे जिसकी जमीन कब्जा कर ले, तो मर्डर करने वाला ये तो वही है ना। ईडी इनके पास है। आज आप कह रहे हैं विरोध कर रहे हैं और दूसरे दिन आपके पास ईडी पहुंचा देंगे। कुछ न कुछ पहुंचा के उसके बाद करवा देंगे। कमलनाथ क्यों डरे? इसीलिए डरे ना भाई, किसी के पास कुछ न कुछ संपत्ति ऐसी रहती है कि आप जिसके पास संपत्ति है, चाहे आपके पास हो चाहे किसी के पास हो, कुछ न कुछ कमी रहती है और वो कमी खोज करके उसी को बता देते हैं आपको कि भाई आपके पास कमी है, कल आपके पास ईडी जा रही है, तो आदमी डर जाएगा और उसके बाद ठीक है, यही जनतंत्र खत्म कर रहे हैं ना। आप एक बताइए, वहाँ नेहरू जी थे, आप उदाहरण में दे रहा हूँ, राम मनोहर लोहिया को अगर वो हारते भी थे तो कहते थे राम मनोहर लोहिया तुम आ जाओ, और राज्यसभा के मेंबर बना देते थे। और उसके बाद कहते थे भाई, लोग कहते थे कि आप तो विरोध करता है, आप इनको मेंबर बना दे रहे हैं। कहते भाई ये बताओ, अगर राम मनोहर लोहिया न रहा तो लोकसभा में कौन बताएगा कि नेहरू जी आप कमी क्या है। अब आजकल कोई कमी बता देता है तो उसको कहा जाता है कि ईडी आपके पास पहुंचा देंगे। अगर कोई कमी बताने वाला नहीं है, आप बताइए, राजा भोज कहते थे कि वो जो है कपड़े पहन करके घूमते थे रात में और पता लगाते थे कि बताइए मेरे यहाँ कोई जनता कोई दुखी तो नहीं है, कोई भूखे तो नहीं मर रही है। आजकल कोई राजा भोज बन जाए और घूम जाए, अगर कोई बता दे मोदी जी से कि मोदी जी है, ये तो राजा नहीं फकीर है। हाँ, तो फकीर क्या है? अरे भाई, तो शहंशाह है। शहंशाह आजकल इससे कोई है? आप बताइए, इस समय भाजपा में जो है केवल मोदी और ये जो है अमित शाह, इसके अलावा कोई नहीं है। अच्छा, स्मृति ईरानी कहती है कि विकास नहीं हुआ था अमेठी का। वो स्मृति ईरानी तो कुछ ही नहीं है, वो रंगमंच की कलाकार है। वो कलाकारी करेगी भाई, ठीक है। अब वो जीत गई, वो तो रंगमंच की कलाकार है। जिताया आप लोगों ने, तो कुछ नहीं, कोई नहीं जिताया। वो उनका जो है अब भी चाहेंगे तो जो भी करना चाहे कर लेंगे। भाई घर बनाने से क्या होता है? अरे जो उन्होंने किसी घर बना लेती है। चांदनी चौक में बुरी तरीके से आ रही हैं, उसके बाद दिखाई नहीं पड़ी। उधर के एरिया में घूमने भी कभी नहीं जाती, उधर तरफ मुंह भी करके नहीं देखती, तो वहाँ भी घर बना लेती। तो जहाँ की जनता आशीर्वाद देगी वहीं तो घर बनाएंगे ना। तो यहाँ की जनता आशीर्वाद दी है तो उनका उड़न दस्ता वाला घर है, वो घर सहित अब की 24 में उड़ जाएंगी। तो ये और उसमें अडानी और अंबानी का ऑफिस बनेगा। वो घर अडानी अंबानी का है जो ना, वहाँ पर उनका ऑफिस बनेगा, वो चली जाएंगी यहाँ से। आप कुछ कह रहे थे? कुमार विश्वास जी ने भी घर बनाया था। अच्छा। 2014 में तो वो बहुत मेहनत किए थे। पॉलिटिशियन नहीं है ना आप पॉलिटिशियन नहीं हैं, लेकिन वो हार गए थे। तो स्मृति ईरानी भी हारी थी जी। तो राहुल गांधी भी तो हारे हैं इसी सीट पे। बड़े हारे नहीं, हराए गए हैं। हारे नहीं है वो, हाँ। हारे नहीं है, झूठ बोलकर हराए गए हैं। क्या झूठ बोला? 13 रुपए किलो चीनी आपको मिल रही है, आपको मिल रही है, नहीं, हमें तो नहीं मिल रही। तो हमें भी नहीं मिल रही है और उनको भी नहीं मिलेगी इस बार अमेठी की सीट। 15 लाख आया, कहाँ आया, किसके पास है यार? ये 15 लाख तोरे खाते में आवा है, नहीं आवा ना? तभी तो आएगा। अच्छा, ईडी, सीबीआई, अरे बाप रे, इतना बड़ा बड़ा गेम नरेंद्र मोदी खेलता है भैया। हमारे सब नहीं खेली तो सीधी बात। कांग्रेस के समय में कोई ईडी जानता ही नहीं। ईडी जो खेल रही है, ईडी जो खेल रही है, अरे सुनिए ना सवाल।